सीरिया में अब जबकि बशरुल असद की सरकार का खात्मा हो चुका है, तो वहां के हालात को मामूल में लाने के लिए दुनिया के कई अहम और ताकतवर मुल्क अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका ने पहली बार स्वीकार किया है कि वे सीरिया के एसटीएस गुटों के साथ संपर्क में है, जबकि चीन ने भी सीरिया के मुद्दे पर पहली बार खुलकर बयान दिया है। जॉर्डन ने शनिचर को सीरिया के मुद्दे पर बातचीत की मेजबानी शुरू की। इसमें बशरुल असद के शासन के खात्मे के बाद हालात पर चर्चा करने के लिए कई मुल्कों के विदेश मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 13 दिसंबर को बीजिंग में अपने मिस्र के बदर अबेतली के साथ सीरिया और मध्यवर्ग के हालात पर एक सा बयान दिया। सीरिया में 8 दिसंबर को बशर अल असद की 24 साल की लंबी हुक्मरानी को खत्म कर दिया और राष्ट्रपति असद को रूस भागने पर मजबूर कर दिया। सीरिया 13 साल से खाना जंगी का शिकार चल रहा था। इस लड़ाई में 5 लाख से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके थे। लाखों लोग जो हैं सीरिया छोड़कर जा चुके हैं, विस्थापित हो गए। इतने लंबे अरसे के बाद ये तख्ता पलट हुआ है जो असद हुकूमत के दौर में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन को कुचलने के बाद शुरू हुआ था। इस मुद्दे पर दुनिया के बड़े देश और उनके हिमायती उलझ गए थे। सीरिया के सबसे खास एसटीएस गुट ने मोहम्मद अल बशीर को मुल्क का उबूरी वजीर आजम मुकर्रर किया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि असद परिवार के आधी सदी के शासन के खात्मे के बाद सीरिया की राजनीतिक तस्वीर क्या रूप लेती है। जॉर्डन के समिट में सीरिया के सामने आने वाले मुश्किल चैलेंजेस के हल के लिए तुर्की, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अरब देशों के साथ खास इलाकाई और अन्य मुल्कों के 13 नुमाइंदे एक मंच पर एक साथ आए थे, एक साथ जुटे थे। इस बातचीत के एजेंडे में सीरिया पर अरब वजीर सतह ग्रुप की बैठक शामिल है, जिसमें जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, लेबनान, मिस्र और अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की, अमेरिका और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ साथ ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कैलाश के नुमाइंदों को मिलाकर एक बड़ी बैठक और की जाएगी। जॉर्डन में अमेरिका ने साफ किया कि वे सीरिया के एसटीएस गुटों के साथ सीधे संपर्क में है। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने एसटीएस के साथ सीधा संपर्क बनाए हुए है, जो बशर अल असद शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया पर कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लिंकन ने कहा कि खासतौर पर लंबे समय से लापता अमेरिका पत्रकार ऑस्टिन टाइन्स के मामले में अमेरिका एसटीएस के साथ सीधे संपर्क में बना हुआ है। अमेरिका ने पहली बार हयात तहरीर अल शाम एसटीएस के साथ सीधे संपर्क की बात स्वीकार की है। इसे अमेरिका अभी भी एक चरमपंथी संगठन मानता है। दूसरी तरफ जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने कहा कि क्षेत्रीय शक्तियां नहीं चाहती कि सीरिया अराजकता की ओर बढ़े। चीन ने मिडिल ईस्ट में अराजकता से निपटने के लिए फौरन युद्ध विराम की अपील की है। उन्होंने कहा कि चीन सीरिया की घरेलू राजनीतिक प्रक्रिया का जो है वो समर्थन करता है। उन्होंने आगे कहा कि जो सीरिया के नेतृत्व वाली और सीरिया के स्वामित्व वाली होनी चाहिए। सीरिया में एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना होनी चाहिए जो सबके साथ बातचीत के माध्यम से लोगों की इच्छा पूरी करे। वांग यी ने कहा कि चीन सीरिया के हालात को लेकर अत्यधिक चिंतित है, बहुत ज्यादा चिंता में। एक ऐसा देश जिसके साथ चीन लंबे समय से दोस्ती और सहयोग की नीति पर काम कर रहा है। बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद यह उनकी पहली महत्वपूर्ण टिप्पणी थी, जिसमें उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से देश की क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखने की अपील भी की। तो जब से बशर अल असद की जो हुकूमत है वो खत्म हुई है और एसटीएस का वहां कंट्रोल हुआ है, तो ये ताकतवर मुल्क है। इसमें चीन है, अमेरिका है, ये तमाम देश जो है उसमें आपस में संपर्क में है कि इनसे गुटों से बात हो रही है, जो एसटीएस ग्रुप है उससे बात हो रही है और वहां की जो हालात है उसको कैसे लेकर चला जाए। जो आसपास के अरब देश है वो भी इस चिंता में है कि अब इस मुल्क का निजाम कैसे चलेगा। इसी को लेकर जो है ये तमाम चीजें हो रही हैं। और वहां के एक पत्रकार गायब है अमेरिका के, तो उसके वजह से भी उन्होंने उससे एक सीधा संपर्क साधा है और इस पे अमेरिका ने भी अपनी जो है वो बात साफ कर दी है और चीन ने भी अपनी बात साफ कर दी है। क्या कुछ आप इस वीडियो में जो कुछ आपको बताया गया है, ये जो नजर चल रही है, जो खबर चल रही है सीरिया को लेकर, सीरिया में जो कुछ हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।